वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्रिकेट के मैदान में जहां पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी के लिए एक अहम कदम उठाया है, वहीं पर भारत के बीसीसीआई की जानिब से जो जर्सीज होती हैं उसके ऊपर पाकिस्तान के नाम ना छपवाने की इत्तलात एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। लेकिन आईसीसी ने तमाम अफवाहों को दूर करते हुए ये कहा है कि तमाम टीमों को उनके उसूलों पर अमल करना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी और भारत के तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के फैसले ने दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट के जो ताल्लुकात थे उस पर एक नई बहस को भी जन्म दे दिया है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी इसके अलावा एक और बड़ी सूरत हाल है जिसके ऊपर हमने बात करी है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का स्क्वाड अभी तक नहीं आया। बाकी 7 के 7 टीम्स का स्क्वाड आ चुका है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब शोएब जट साहब। जट साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद की मॉर्निंग। ये बताइएगा कि इससे पहले कि हम तनाज़ात की बात करें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, वो तो भरपूर हैं, लेकिन हमारे स्क्वाड का ऐलान नहीं हो रहा। हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? मुझे याद है कि इससे पहले तो हम सबसे पहले स्क्वाड का अनाउंसमेंट भी कर देते थे और फिर उसके साथ साथ 2 दिन पहले टीम भी अनाउंस कर देते थे, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान सबसे पीछे है। बस मसला ये है कि समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या, कौन सी ड्रिप लगाएं, कौन से टीके लगाएं, कौन सा प्लस्तर करवाएं, कौन सी रॉडें डाल दें कि साइम अयूब जो है वो द फ्लैश की तरह जो है ना, वो बचपन में आप देखते होंगे मूवी होती थी द फ्लैश, तो द फ्लैश की तरह जो है वो आए और आके जो है वो छा जाए। भाई क्या हो गया है? पूरी दुनिया में ऐसा होता है, उनके टॉप क्लास क्रिकेटर्स बाहर हो जाते हैं। उधर पैट कमिंस जो है उसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान है उसकी फिटनेस को लेके, उधर जनूबी अफ्रीका का नोरकिया वायर हो गया। तो ये तो अमूमी होता है क्रिकेट में, पार्ट एंड पार्सल है क्रिकेट में। आप पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं, क्यों इतना लंबा कर रहे हैं? भाई अगर आपने इंतजार ही करना है तो अनाउंस करने में आपको क्या है, लिख दीजिएगा सब्जेक्ट टू फिटनेस। ठीक है, वहां इंडिया का भी तो यही मसला है ना उसका, जसप्रीत बुमराह का। तो जब आपका स्क्वाड मुकम्मल हो जाएगा, अगर आपको क्लीन शीट मिल जाएगी तो उसको खिला लीजिएगा, नहीं मिलेगी तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट कर दीजिएगा। एक साइम अयूब की वजह से रोकना, अगर ये वजह है तो फिर तो ये बहुत ही जो है ना बेवकूफा वाली वजह है, इसमें कहीं कभी अकलमंदी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इमामुल हक को शामिल करने के लिए जोर लगाया जा रहा है, शान मसूद के लिए भी जो है ना वो आवाजें उठ रही हैं, तो आवाजें उठ रही हैं। बस इस टाइम में पाकिस्तान क्रिकेट में ये अलमिया है कि पर्चे का जोर होता है, जिसका पर्चा चलेगा उसकी पर्ची खेलेगी। अच्छा जट साहब, तो अच्छा वैसे इन माय ओपिनियन कि इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो बहुत टाइम है, 11 फरवरी तक का टाइम है, कर देंगे अनाउंस। उससे पहले भी एक सीरीज होनी है, तो हम तो अपने पेपर्स की तैयारी भी तो एंड पर जाकर करते हैं ना। लेकिन ये बताएं कि जिस तरह से बात की जा रही है कि शान मसूद और फ़खर जमान की कि शायद ये लोग आपस में हो जाएंगे, तो आप समझते हैं ये फिर ओपनर ठीक होंगे, होना चाहिए इनको? गजल, आपने जो पर्चों की बात की है कि हम तो इम्तिहानात की तैयारी भी आखिर में करते हैं, आखिर में भी हम फर्रा ही लेके जाते हैं, तो इनको भी किसी फर्रे का इंतजार है। फर्रा पंजाब में उसको बूटी कहते हैं, मतलब ये सिंध वाली साइड में उसको फर्रा कहते हैं, जो चीटिंग के लिए एक छोटी पर्ची आती है ना। तो पाकिस्तान क्रिकेट में वो पर्ची ही है, वो पर्ची जिसकी आ जाएगी उसकी लॉटरी लग जाएगी। तो देखते हैं कि क्या करना है। होना तो ये चाहिए कि फखर जमान स्टेट अवे आने चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या मामला चल रहे हैं, क्यों अभी तक उसको माफी नहीं दी जा रही, क्यों आखिर इन तमाम चीजों को जो है वो तूल दिया जा रहा है, कहां से किस किस के नाम आ रहे हैं। जो आप मीडिया में जाके नाम पढ़ते हैं, जो खबरें इधर उधर फीड हो रही हैं, तो बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये टेस्टेड एंड प्रूवन फेलियर्स को आप दोबारा लेकर आ रहे हैं। अगर इसके बाद आप लेकर आएंगे और आप समझते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी आप जीत जाएंगे, तो याद रखिएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया का टूर नहीं है, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम की प्रायोरिटी नहीं थी व्हाइट बॉल सीरीज। ये जनूबी अफ्रीका का टूर नहीं है, जहां पे जनूबी अफ्रीका की प्रायोरिटी नहीं थी व्हाइट बॉल की सीरीज। वो अपने टेस्ट पे जो है ना वो कर रहे थे फोकस, के उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना था। तो आप देखें फिर क्या होता है, ये जितनी मर्जी इंतजार कर लें और नतीजे कुछ अच्छे नहीं आएंगे अगर इन्होंने पर्चियां खिलाई हैं तो। अच्छा जट साहब, मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है कि शायद साइम अयूब का इंतजार हो रहा है, और साइम अगर फिट हो गए तो फिर फखर जमान टीम में शामिल नहीं होंगे। साइम कैसे फिट हो जाएंगे? मैं यही तो कह रहा हूं, जब क्रिकेट बोर्ड की अपनी प्रेस रिलीज जो थी 6 हफ्तों की, वो 6 हफ्ते तो कंप्लीट होंगे जब फरवरी शुरू हुआ होगा। ठीक है ना? आप जबरदस्ती किसी को, आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो जो है ना वहां पे जो ब्यूरोक्रेसी है, जाहिलों का वो टोला है जो कभी माजी से नहीं सीखती। 2022 का वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, आप हाफ फिट शान उसको लेकर आ गए थे शाहिन अफरीदी को, तो क्या उससे नतीजा हुआ? क्या उससे फ्रूटफुल नतीजे ले सके थे? आप नहीं ले सके थे। तो अभी भी ये साइम अयूब का इतनी जबरदस्ती अगर लेकर आ जाएंगे, आप अपने तो 2 मैच उसको खिलवा लेंगे, उसका करियर तबाह कर देंगे। जिशान जमीर एक पाकिस्तान का फास्ट बॉलर होता था, उसके साथ यही तो किया था इन्होंने। ये जबरदस्ती जो है खिलवा देते हैं खिलाड़ी को, और उसके बाद उस बेचारे का करियर चल जाता है। समझने की जरूरत है, ये कोई इधर उधर की छोटी मोटी निगल नहीं है, ये उसके टखने की इंजरी है, जिसपे उसके पूरा बॉडी का वेट आना है। अगर आप यहाँ पे जल्दबाजी कर देंगे तो आप 1-2 मैचेस में उसको खिला देंगे। और ये 4 ओवर की क्रिकेट नहीं है भाई, ये 50 ओवर की क्रिकेट है।
यहाँ पे नुकसान है साइम अयूब को खिलाना। अगर आप हाफ फिट साइम अयूब को या जो रिदम में ना हो उस साइम अयूब को लेकर आ जाएंगे सिर्फ अपनी पेस सेविंग के लिए, तो आप तो अपनी शाबाश जे करवा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान का भट्टा बिठा देंगे। सही। अच्छा जट साहब, ये शादाब खान का भी नाम लिया जा रहा है, उस हवाले से आपकी क्या इनसाइड है, उनका क्या बना? गजल बात यह है कि मैं एक ऐड देख रहा था, अगर तो वो आईसीसी का कमर्शियल शूट हो रहा है जिसमें वो शाहिन अफरीदी और गालिबन वो अफगानिस्तान वाला नबी है और उसमें शादाब खान भी है, एक मेरे ख्याल से उसमें कोई और नजर आ रहा है, उसका एक क्लिप जो है ना वायरल हुआ है। अगर तो वो आईसीसी का है तो फिर आईसीसी के कमर्शियल शूट्स में होता ये है कि या अगर वो ऑफिशियल स्पॉन्सर का वो कमर्शियल ऐड है तो क्योंकि वो हर जगह से वर्चुअल करेंगे ना, फिर वो उसको मर्ज कर देंगे। एनीवेज, अगर तो ये ऑफिशियल उसका कमर्शियल का क्लिप है तो उन्होंने यकीनी तौर से क्रिकेट बोर्ड को कहा होगा जी अपने स्क्वाड के 2 खिलाड़ी हमें दें, टॉप अपने 2 नाम दें जिनको दुनिया में जरा सराहा जाता हो। तो बाबर आजम की फॉर्म नहीं लगी, इसलिए बाबर आजम पीछे चले गए तो कप्तान अमूमी तौर पे नहीं अवेलेबल होते, तो शाहिन अफरीदी और फिर शादाब खान। तो इसका मतलब है कि अनाउंसमेंट से पहले आपने बता दिया कि शादाब खान सिलेक्ट हो चुके हैं, तो आप और मैं तो फिर ऐसी बैठ के बात करेंगे। उन्होंने तो पहले से फैसला किया हुआ है कि जी ये बंदा तो खेलेगा ही खेलेगा, परफॉर्मेंस हो ना हो, वो टीम के लिए जरूरत हो ना हो, वो टीम में फिट होता हो ना हो, लेकिन ये बंदा जरूर खेलेगा। सुफियान मुकीम का क्या कसूर है, इब्रार अहमद का क्या कसूर है? अब ये कहेंगे जी हमें वहां पे ज्यादा स्पिनर्स की जरूरत है, उस ज्यादा स्पिनर क्या 10 स्पिनर खिला लोगे, 2 स्पिनर ही खिलाओगे ना, तो इब्रार और सुफियान खेल लेंगे। अब यहाँ पे जो लॉजिक पेश की जा रही है कि जी शबाब बारी भी ले सकता है, हमने उसकी बारी का अचार डालना है, उसके 20-25 रन का आपने अचार डालना है। अगर वो आगे 45-60 रन दे दे बगैर विकेट के तो हमने उसका करना क्या है? लेकिन सर शादाब खान को किस कारकर्दगी के तहत लाया जाएगा? अभी मैं हाल ही में देख रहा था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पे जो चैंपियंस आपका कप हुआ उसमें तो शादाब ने बॉलिंग के पास भी नहीं किया वो, और बैटिंग में 2-3 दफा वो तीसरे नंबर पे आए और 0-4 बना के आउट होते रहे। बात ये है ना कि आपने वो खुली आंखों के साथ मैचेस देखे, ठीक है ना? वहां पे जो पीसीबी के लोग थे, जो सिलेक्शन कमेटी के लोग थे, जो घरों में बैठ के बड़ी स्क्रीनों में भी देख रहे थे, पीसीबी का ऑफिशियल सिलेक्शन कमेटी वाले, वो मैच जो है वो आंखों पे पट्टी बांध के देख रहे थे, समझ रहे हैं आप? जो है वो लाइव मैच देख रहे थे, वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की हाईलाइट निकाल के देख रहे थे, तो इसलिए उन्होंने वो देख लिया। या उन्होंने कोई 1-2 बारियों में जो जूबी अफ्रीका है किसके खिलाफ जो उसकी बारियां हैं उन्होंने उसकी हाईलाइट्स देख ली होंगी, तो उन्होंने कहा होगा जी ये देखा क्या लड़के में स्पार के लेकर आ रहे। यही तो मसला है कि जिसकी जरूरत नहीं होती उसको आप जबरदस्ती टीम में घुसाते हैं, और फिर ये एक इसके पीछे एक ना, मैं इशारा दूंगा, पूरी बात नहीं कर सकता, मजबूरी है। बात ये है कि बड़े इवेंट में ऐसे बड़े नाम कैसे आ जाते हैं, इसके पीछे पूरा सिस्टम होता है। अच्छा जट साहब, अभी ये बताएं कि आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ये जो खबरें चल रही हैं जर्सी के हवाले से कि उसके ऊपर प्रिंट नहीं किया जाएगा पाकिस्तान का लोगो दैट इंडिया विल बी वेयरिंग, तो फिर क्या होगा? नई इंडिया लोगो प्रिंट कराएगा पाकिस्तान का? ये तो आईसीसी की बात मान लेगा? आईसीसी ने क्लैरिफाई कर दिया है। देखिए आईसीसी ने ये कहा है कि हम जो इंडियन सेक्रेटरी का स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि जी जो आईसीसी की डायरेक्शन होगी, मैं खुद ये चाहता हूं कि जी होस्ट का नाम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, किसी तौर पे भी काबिले कबूल नहीं है कि आप होस्ट का नाम रिमूव कर दें, लेकिन मत भूलिएगा यही जय शाह एसीसी में थे। एशिया कप पाकिस्तान का इवेंट था लेकिन उसकी सुप्रीम बॉडी एसीसी थी, ये जय शाह एसीसी में बैठे हुए थे तो उन्होंने वो पाकिस्तान नाम गायब कर दिया, शर्ट में से पाकिस्तान का नाम गायब हो गया। वही जय शाह अब आईसीसी में है, चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान जरूर है लेकिन वो इवेंट आईसीसी का है। वही जय शाह जो एसीसी में बैठे हुए थे जिन्होंने शर्ट से नाम हटा दिया, वही जय शाह आईसीसी में बैठे हुए, और इंडियन सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं कि जो आईसीसी हमें डायरेक्टिव्स देगा हम उसको फॉलो करेंगे, सही है। और ऊपर से वो कहते हैं कि जी उन्होंने क्या कहा है कि हम जो डायरेक्टिव देंगे वो तमाम टीमों को मानना होगा। फिर तमाम टीमों में सिर्फ इंडिया ही तो नहीं आता, पाकिस्तान भी आता है। अब जिसकी लाठी होगी उसका भैंस हो, उसकी भैंस होगी, जिसका पवा होगा उसकी मर्जी चलेगी। तो मतलब आप क्या कहने का मकसद ये है कि आईसीसी की जानिब से ये आ जाएगा कि शर्ट के ऊपर पाकिस्तान ना लिखा है? मैं ये समझता हूं, अगर माजी को मैं देखूं, माजी के डॉट्स को कनेक्ट करूं तो ऐसा लगता है कि बीसीसीआई में के जय शाह ने जो एसीसी में सियासत की थी वो यहाँ पे अपना घोटाला दोबारा से करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो, होना यही चाहिए कि पाकिस्तान होस्ट है उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान 2023 वर्ल्ड कप इंडिया गया था तो पाकिस्तान ने इंडिया के नाम वाली लोगो वाली शर्ट पहनी थी। लेकिन जट साहब फिर ऐसे देखिए ना, आप बात तो ठीक कर रहे हैं लेकिन फिर वजूद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना पाकिस्तान के वो लोग, कोई रेप्रीमांड करने वाला नहीं है कि कैसे एक कंट्री जो है ये इस चीज, पहले आपने ठीक है रिफ्यूज किया पाकिस्तान आने से, फिर रोहित शर्मा वाला मामला हुआ, अब ये मामला, तो फिर तो कोई पूछ ही नहीं रहा कि कैसे ही कंट्री एक दूसरी कंट्री के साथ ऐसे कर सकती है।
गजल प्रॉब्लम ही यही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी डिप्लोमेसी पे काम ही नहीं किया। ये अपने हवारियों से खबरें चलवा के चौधरी बन जाते हैं, हमने ये कर दिया। किया क्या है आपने? आए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आंखों में आंखें डाल के बात करें, ऑफिशियल स्टेटमेंट दें। क्यों नहीं देते ऑफिशियल स्टेटमेंट? क्यों नहीं मजम्मत इन्होंने किया? क्यों नहीं कंडेम किया कि जी दुबई इंडिया क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहे हैं? इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। बस सफाइयों में दे रहे, अपने हवारियों से खबरें चला रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सख्त मौका, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ट्रॉफी गिलगित लेकर चला जाएगा। आप लेके चलेंगे गिलगित? और जी इंडिया को हर सूरत में पाकिस्तान आना पड़ेगा। आपने ले लिया, इंडिया को पाकिस्तान आ गया, अब आपने शर्ट की बात कर रही है। उधर इंडियन मीडिया एक स्टेप आगे चल रहा है, वो कह रहे हैं शर्ट को छोड़ो। बात ये है कि जो ओपनिंग सेरेमनी होनी है, जो ट्रॉफी के साथ तमाम कप्तानों का जो है वो फोटो होना है, जो ओपनिंग प्रेजर होनी है तमाम कप्तानों को लेके, आईसीसी वर्ल्ड कप में भी करता है, तो वो भी वो कह रहे हैं कि दुबई होगी। अब वो कह रहे हैं इतलात नहीं है कि बीसीसीआई डिमांड कर रहा है कि दुबई में होगी। जाहिर है अब जब बीसीसीआई डिमांड कर रहा है तो मैं तो आपको पहले ही कहा, जिसका पैसा उसका तमाशा। बिल्कुल ऐसे ही जी। जट साहब थैंक यू सो मच फॉर जानिंग का। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद के क्रिकेट के ऊपर अपना एनालिसिस दे रहे थे। खवातीन औजात यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते वापस आते हैं। स्टे विद अस।